हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नेक्स्ट वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये जो अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ये ऑफिशियल अपडेट लेकर के आया हूं और ये कहां से आया है आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा है। इसी इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने यहाँ पे एक एक करके शेयर करने वाला हूँ कि ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये कहां से इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो साथियों, आप इस सेशन को देखते रहिए और यहाँ पे आप देखिए ये कहां से वैकेंसी आया और इसी वैकेंसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे। आपको ये लोगो देख रहे हैं, इस लोगो को देख करके समझ में आ जाना चाहिए कहां से आया है। तो ये साथियों आईसीएमआर से ये आया है। ये जो वैकेंसी आया है आईसीएमआर से ये वैकेंसी आया है। मींस किस पे स्टैंड करता है आईसीएमआर? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। किसकी बात हम कर रहे हैं? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से ये आपके पास वैकेंसी आया है और इसी वैकेंसीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे। NJIL एंड OMD, देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी मैं आपके यहाँ पे सामने रखता हुआ चलूंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए वैकेंसी नोटिफिकेशन, ये क्या है साथियों? यहाँ पे वैकेंसीज के नोटिफिकेशन की बात की जा रही है कि यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा रहा है और इसी जॉब अपॉर्चुनिटी को किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? तो इसी जॉब अपॉर्चुनिटी को ICMR के द्वारा क्रिएट किया गया है। अब आप देखिए, जब आप इस डेट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शो हो रहा है 5/7/2023 का, ये क्या है साथियों? ये अपडेटेड है। ये क्या है? अप टू डेट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, ये अप टू डेट इंफॉर्मेशन है और इसी इंफॉर्मेशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। कर है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर पोस्ट। किसकी बात कर रहा है? रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी आई है, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट पोस्ट, रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी आई है। और टोटल पोस्ट को अभी हम यहाँ पे आपके सामने एक एक करके रखने वाले हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ जॉब की वैकेंसीज यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो साथियों, आप बिना देर के इस सेशन को क्या करेंगे, बिना देर के इस सेशन को पूरा आप वॉच करेंगे। देखिए, अगर हम इस सेशन में एक एक चीजों को हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो उस डिटेल को आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पहुंचना चाहिए। देखिए, कर एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर पोस्ट। हम सीरियल नंबर 1 को देखेंगे, 1 2 3 सीरियल नंबर, पूरा सीरियल नंबर को देखेंगे। साथ ही साथ नेम ऑफ द पोस्ट, हम पोस्ट के नेम को भी देखेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है तो आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे? तो आपको यह भी पता होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना जारी किया गया है। यहाँ पे फिर बात करेंगे कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व के लिए क्या है, ओबीसी के लिए क्या है, एससी के लिए क्या है, एसटी के लिए क्या है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए क्या है, और भी कोई एज सच इंफॉर्मेशन होगा तो उन सभी चीजों को हम शेयर करेंगे। अगर हम नेम ऑफ द पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे टेक्नीशियन की बात कर रहा है, टेक्नीशियन की बात कर रहा है। और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कितना जारी किया गया है? टेक्नीशियन के लिए टोटल 35 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। अब 35 पोस्ट तो आपने देख लिया, अब वो 35 पोस्ट किसके किसके लिए जारी किया गया है? तो आप अनरिजर्व के लिए देखेंगे तो 16 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। अगर हम एससी की बात करते हैं तो 5 पोस्ट, एसटी की 2 पोस्ट, ओबीसी की 9 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस की 3 और पीडब्ल्यू की 1 और ईएसएम के 3। आप देख सकते हैं कि पूरे टोटल 35 सीटों को इन्होंने क्या कर दिया है, पूरे 35 सीटों को इन्होंने बाइफरकेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। पूरे 35 सीटों को इन्होंने क्या कर दिया, पूरे 35 सीट को इन्होंने डिवाइड कर दिया। ये टेक्नीशियन का पोस्ट आया है। अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं, ये लैबोरेटरी अटेंडेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो ये लैबोरेटरी अटेंडेंट की बात कर रहा है। इसका टोटल नंबर ऑफ, अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल 10 यहाँ पे सीट आपके लिए निकाला गया है। कितने सीट आपके लिए निकाला गया है साथियों? तो टोटल 10 सीट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट किया गया। अगर हम इन 10 को देखते हैं कैसे कैसे बाइफरकेट किया गया, कैसे कैसे डिवाइड किया गया कैटेगरी वाइज में, किस किस कैटेगरी को कितने नंबर ऑफ सीट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो साथियों, अगर अनरिजर्व की बात करते हैं तो अनरिजर्व में 4 सीट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम एससी साहब की बात करते हैं, एससी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 2 सीट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। एसटी में 1 सीट, ओबीसी में 2 सीट, ईडब्ल्यूएस में 1, पीडब्ल्यूडी में 1 भी नहीं, ईएसएम में भी 1 भी नहीं। अभी हम इनके पे मैट्रिक्स को भी देखेंगे कि कितना पैसा रुपया आपको मिलने वाला है। पहले तो आपने ये चीजों को एनालिसिस कर दिया, फिर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं। ये किसके लिए? ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये पोस्ट जारी किया गया। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 23 पोस्ट जारी किया गया। कितने नंबर ऑफ पोस्ट जारी किए गए हैं दोस्तों? तो टोटल 23 पोस्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं। अब देखते चलिए, हम एक एक चीजों को हम आपके सामने यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं जिससे कि और आपको बेहतर तरीके से ये चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पोस्ट जारी किए गए? ये जो टेक्निकल असिस्टेंट है, टोटल 23 पोस्ट यहाँ पे आपके सामने जारी किया गया। अगर हम अनरिजर्व की बात करते हैं तो साथियों, यहाँ पे 10 नंबर ऑफ सीट अनरिजर्व को प्रोवाइड किया जा रहा है।
अगर हम एससी की बात करते हैं तो 3 सीट, अगर एसटी की बात करते हैं तो 1 सीट, अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 7 सीट, ईडब्ल्यूएस को 2 सीट और पीडब्ल्यूडी को 2 सीट, एक भी सीट नहीं, यहाँ पे 0 दिया है। और ईएसएम को अगर देखते हैं तो 2 सीट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आपने सीट का पूरा मैट्रिक्स देख लिया। आपको पता होना चाहिए कि किस किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ सीट को अलॉट किया गया है। साथ ही साथ अगर आप टोटल वैकेंसीज को देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, टोटल जो पोस्ट आया वो 68 पोस्ट के लिए जॉब वैकेंसीज ये क्रिएट की गई है। अब पूरे 68 पोस्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिकोड करके एक एक चीजों को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब आप देख सकते हैं कि 30 सीट अनरिजर्व के लिए अगर टोटल का देखा जाए, इसमें से टोटल का देखा जाए, इनको ऐड किया जाए, इनको ऐड किया जाए तो पूरा टोटल 30 सीट यहाँ पे अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 10 सीट, अगर हम एसटी की बात करते हैं तो 4 सीट, ओबीसी में 18 सीट, ईडब्ल्यूएस में 6 सीट, पीडब्ल्यूडी में एक भी सीट, 1 सीट की बात यहाँ पे की जा रही है। और इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें 5 सीट की बात की जा रही है। तो आपने पूरा यहाँ पे मैट्रिक्स देख लिया कि क्या इनका मैथमेटिक्स था। अगर हम पे लेवल की बात करते हैं, भाई लास्ट में हमको क्या लेना है, हमको लास्ट में सैलरी ही लेना है। और सैलरी की बात हम क्यों ना करें, अगर हम बात करते हैं टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन का सैलरी क्या होगा, तो पे लेवल इनका क्या होगा, पे लेवल सेकंड होगा, 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक का इनका सैलरी होगा। समझ जाइए, एक विलफुली आपको बहुत अच्छा, आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सैलरी भी प्रोवाइड किया जाएगा। पे लेवल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए तक का है यहाँ का पे लेवल, आप देख लीजिए। अगर हम पे लेवल 6 की बात करते हैं तो पे लेवल 6 आपका क्या कर रहा है, 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए आपको यहाँ पे लेवल की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे इतनी सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपने देख लिया, पूरे इंफॉर्मेशन को मैंने एक ही सेशन में आपके सामने क्या कर दिया, पूरे एक ही सेशन में मैंने यहाँ पे डिकोड कर दिया। देखते हैं एज सच और भी कोई इंफॉर्मेशन आपके लिए है तो वो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने क्या करूंगा, वो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखने वाला हूं। साथियों बस इसमें एक चीज की ही आपको दिक्कत होगी, ये जो फॉर्म होगा ये ऑनलाइन नहीं होगा। इस फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन ही फिल करना पड़ेगा। कैसे फिल करना पड़ेगा, ये पहला ऐसा फॉर्म है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन। कैसे साथियों, तो ऑफलाइन आपको फिल करना पड़ेगा, ऑफलाइन फिल करना पड़ेगा। ये ऐसा फॉर्म है जिसको ऑनलाइन आप नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, साफ साफ लिखा है ऑनलाइन आप नहीं कर सकते हैं। लिखा है वैकेंसी शोन आर टेंटेटिव, वैकेंसी शोन आर टेंटेटिव में भी इंक्रीज और डिक्रीज। इस वैकेंसीज को क्या किया जा सकता है, या तो इस वैकेंसीज को और इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, या फिर डिक्रीज किया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। टोटल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 68 पोस्ट को क्या किया गया था, जारी किया गया था। साथ ही साथ कह रहा है एंड स्टेज रिक्रूटमेंट द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज 28/7/2023। कब है साथियों, इसका लास्ट डेट क्या है, 28/7/2023 यहाँ पे रखा गया इसके लास्ट डेट। और ये इसका लास्ट डेट आपको जानना क्या होता है, आपका लास्ट डेट जानना इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ कह रहा है कोरिजेंडम इफ एनी सेल बी पब्लिश ऑन द इंस्टीट्यूशन वेबसाइट ओनली। और ये कहां पे शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये चीजें वेबसाइट पे आपको शो कर रही है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन है इस पेज पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सेकंड पेज पे हम चलते हैं, सेकंड पेज के इंफॉर्मेशन को हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब जूम इन करने के बाद देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको दिखने के लिए मिल रही है। ये जो आया है आप देख सकते हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन था ये आईसीएमआर से आया है। कहां से आया साथियों, तो आईसीएमआर से ही इंफॉर्मेशन आया। वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस के बारे में देख लीजिए, कह रहा है आईसीएमआर, किसकी बात कर रहा है, आईसीएमआर नेशनल JALMA इंस्टीट्यूट, किसकी बात करता है, JALMA इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोकॉन्ड्रिकल डिजीजेज इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या है, तो साथियों ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको क्या दिया जाएगा, आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। वर्किंग अंडर द एजिस ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपको काम करने के लिए मौका यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। कह रहा है इंटेंडेड टू फिल अप वैकेंसीज ऑफ वेरियस पोजीशन अंडर द टेक्निकल किड ऑफलाइन एप्लीकेशन। किसकी बात कर रहा है साथियों, मैंने आपको ऑनलाइन नहीं बताया, मैंने आपको ऑफलाइन बताया। ये जो फॉर्म फिल किया जाएगा कैसे किया जाएगा, ऑफलाइन। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, तो ऑफलाइन आप मोड में इस फॉर्म को क्या करेंगे, फिल करेंगे। आपको भर करके इस फॉर्म को जमा करना होगा। मैं इस बात को बार बार आपके सामने रख रहा हूं कि ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन नहीं है, ये फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो ये ऑफलाइन OFFLINE ऑफलाइन फॉर्म है। यहाँ पे देखिए आर इनवाइटेड, कब तक इनवाइट कर सकते हैं, कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अप टू 28/7/2023 तक फॉलोइंग रेगुलेशन टेक्निकल किड्स पोस्ट। अगर इन पोस्ट को आप पाना चाहते हैं तो 28 तारीख से पहले आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अभी बहुत ज्यादा समय है। अभी आज 8 तारीख है, आपके पास टोटल 20 दिन का समय है। आप 20 दिन तक इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, आप ऑफलाइन मोड में भी
फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सभी पोस्ट के बारे में आपको यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे शो करके दिखा रहा है कि क्या क्या पोस्ट है, कैसे कैसे पोस्ट के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी ऑब्जर्व कर लीजिए कि कैसे कैसे पोस्ट आपसे दिए जाएंगे। डिटेल ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, जब आप ऑफलाइन मोड में जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए। कह रहा है डिटेल ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर का पोस्ट कोड की, अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट कोड आप यही डालेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट आप यही डालेंगे, टेक्नीशियन फर्स्ट लाइफ साइंस की बात कर रहा है, पे मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो पे मैट्रिक्स आप ये डालेंगे, पोस्ट कैटेगरी के बारे में कहता है तो ये डालेंगे। अगर हम इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं कि क्या इसका एज सच एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा, 12th 12वीं, किसकी बात कर रहा है, 10+2 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है साथियों, 10+2, 12th और इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 55% मार्क्स, कितने से 55% मार्क्स से, फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने क्या किया हो, आपने इंटर की पढ़ाई किया हो और किससे किया होगा, आपने साइंस सब्जेक्ट से किया होगा और कितने परसेंट पाए होंगे, तो एटलीस्ट 55% आप पाए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे 28 साल आपके पास अपर एज लिमिट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके रखा है। सेकंड नंबर के अगर हम पोस्ट डिटेल की बात करते हैं तो सेकंड नंबर का भी पोस्ट डिटेल देख लीजिए कि इसमें क्या कह रहा है। तो साथियों ये फॉर्म ऑफलाइन है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, ये फॉर्म अलग है, बिल्कुल अलग है, और ये जॉब भी बहुत अलग है क्योंकि ये जॉब आप भारत सरकार के अंडर में करने वाले हैं। अगर यहाँ पे हम सेकंड नंबर की बात करते हैं तो डिटेल ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड, पोस्ट के कोड की अगर हम बात करते हैं तो ये टेक है, CSIT है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करते हैं तो टेक्नीशियन जो आप लोगों ने देखा है। पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल भी मैंने आपको बता दिया है, पोस्ट की कैटेगरी को भी मैंने बता दिया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी क्या मांग रहा है साथियों, यहाँ पे भी 12th और इंटरमीडिएट पास की बात कर रहा है, और किस सब्जेक्ट में, तो साइंस सब्जेक्ट में विथ 55% मार्क्स से, कितने परसेंट मार्क्स से, तो साथियों 55% मार्क्स से इसमें भी आपको क्या होना चाहिए, आप पास होने चाहिए। ये सारी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, एंड दिया है, और नहीं, ये वाला और नहीं, यहाँ पे एंड दिया है, क्या दिया है, एंड मींस कि ये वाला नहीं होना चाहिए, ये इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा भी होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, इन कंप्यूटर साइंस में आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा भी होना चाहिए। और अपर एज लिमिट को आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है आपका 28 साल शो कर रहा है। देखते हैं इसमें और भी कोई इंफॉर्मेशन है, इस पेज पे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के इंफॉर्मेशन को मैं आपको शेयर कर रहा हूं, इस नेक्स्ट पेज के इंफॉर्मेशन को आप देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो आपके लिए जरूरत की चीजें है, ये YCT है, ये यहाँ पे आपका कोई भी चीज नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट डिटेल ऑफ द पोस्ट की बात करते हैं तो ये पोस्ट का कोड आप देख सकते हैं, टेक है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात ये है, पे लेवल ये है, कैटेगरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी क्या मांगा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी आपसे 12 ही मांगा है, मींस कि 10+2 ही मांगा है, जिसको कि आप क्या कहते हैं, आप 12 कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं, व्हाटएवर यू कॉल, आप जो भी यहाँ पे कहते होंगे। यहाँ पे एक बात कर रहा है, यहाँ पे भी किस सब्जेक्ट से, साइंस सब्जेक्ट से ही, और 55% मार्क्स यहाँ पे भी आपसे मांग रहा है। एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यहाँ पे डिप्लोमा आपका किसमें होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपका डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए। और अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो 28 साल यहाँ पे आपका अपर एज लिमिट भी प्रोवाइड करके रखा है। नेक्स्ट अगर वैकेंसी डिटेल के बारे में हम बात करते हैं तो नेक्स्ट को आप यहाँ पे एनालिसिस करिए। नेक्स्ट वाले में कह रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, तो नेक्स्ट वाले को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करा रहे हैं। अब इसके पोस्ट के डिटेल को आप यहाँ पे एनालिसिस करिए कि क्या क्या कहाँ क्या चीज मांगा है। इस पोस्ट की बात करते हैं, सीरियल नंबर आप देख लीजिए। डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, पोस्ट कोड की अगर हम बात करते हैं तो ये टेक पोस्ट है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात आपने ये देख लिया, ये वेटरनिटी साइंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो ये वेटरनिटी साइंस की बात कर रहा है। पे लेवल की अगर हम बात करते हैं तो पे लेवल आपने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है। पोस्ट कैटेगरी इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12वीं पास यहाँ पे भी होना चाहिए, मींस कि 10+2 पास यहाँ पे भी होना चाहिए इन साइंस सब्जेक्ट, और मिनिमम क्या मांग रहा है, 55% यहाँ पे भी मांग रहा है, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से होना चाहिए। साथ ही साथ एंड कर रहा है, एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन वेटरनिटी साइंस, किसमें, वेटरनिटी साइंस अथवा एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। या तो आप वेटरनिटी साइंस में आपने डिप्लोमा किया हो या आपने एनिमल हस्बेंड्री में आपने डिप्लोमा होल्डर हो, तब आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट फॉर्म के बारे में देख लीजिए। बस यही आपका लास्ट डिटेल है, बस 5 मिनट आप दे दीजिए, पूरे 5 मिनट में मैं आपको यहाँ पे खोल करके इस फॉर्म को रख देता हूँ। देखिए ये लास्ट वाला ही पोस्ट है, अब इस पोस्ट का भी पोस्टमार्टम कर ही लिया जाए। करेक्ट डिटेल ऑफ पोस्ट कोड की बात करते हैं, टेक नंबर का पोस्ट है। नेम ऑफ द पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये टेक्निकल है। पे लेवल की बात करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है कि क्या पे लेवल होगा।
पोस्ट कैटेगरी की बात करते हैं कि पोस्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, टोटल पोस्ट यहाँ पे 3 आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो कह रहा है 12th इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट और मिनिमम कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए। मार्क्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइवर कम मैकेनिकल, किसमें किया होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा आपने किया होगा, किसमें किया होगा, ड्राइवर कम मैकेनिकल में, लाइट मोटर व्हीकल फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और अपर एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी अपर एज लिमिट ही आपको प्रोवाइड किया गया है 28 साल। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था, जो भी चीजें हो सकती थी, सारी चीजों को मैंने यहाँ पे आपके सामने एक एक करके रखने का बिल्कुल प्रयास किया। ऐसा कोई भी चीज नहीं था जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो और उस चीजों को मैंने यहाँ पे क्या किया हो, उस चीजों को मैंने आपके सामने न रखा हो। लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 28 तारीख आपको ऑलरेडी पता है कि इस फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, 28 तारीख है। और इस फॉर्म कब के आया है, इस फॉर्म का फिल करने का डेट क्या है, तो साथियों आप ये देख सकते हैं 5/7/2023 से ये स्टार्टिंग चल रहा है। तो साथियों हर एक चीज को मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके सामने डिटेल में एनालिसिस करने का बिल्कुल प्रयास किया है। और मैं बार बार बता रहा हूँ ये फॉर्म ऑफलाइन है, ऑफलाइन 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 ही है, ऑनलाइन ये फॉर्म नहीं है, आपको ऑफलाइन फिल करके देना ही होगा। अगर आप लोग का कोई क्वेरी आता है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को लिख सकते हैं, वो बातें हम तक पहुंच जाएगा, मीन्स की वाईसीटी परिवार तक पहुंच जाएगा। और कोई भी क्वेरी अगर लगता है रेलिवेंट है तो उसके रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग्स में क्या किया जाएगा, आपको रिप्लाई भी किया जाएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।